काफिर दोजख में जाएँगे तो इनको काफिर बनाने वाला भी तो अल्लाह ही है और अल्लाह ने ही इनको काफिर घराने में पैदा किया तो इसमें इनकी क्या गलती? तो ये मैं जब सोचती थी तो उससे और सवाल उठते थे और जो है घर में या किसी से रिश्तेदारी में या मम्मी से पूछते थे कि भई ऐसा क्यों है? सवाल ज़्यादा उठने लगे। क्यूरियोसिटी बचपन से मेरे अंदर बहुत ज़्यादा थी। तो तो उस टाइम पर सवाल का जवाब तो मुझे कभी नहीं मिलता था। बस सीधे से आंसर ये होता था कि दीन में, इस्लाम में जो है अक़ल का दख़ल मना है। अ, तो या फिर ये कहा जाता था कि दीन में हुज्जत नहीं है या फिर ये सुनना पड़ा कि जो है ये सुनना पड़ा कि जो है जो लिखा है बस वही मानना है, सवाल नहीं करने हैं। फिर मैं सोचती थी कि अगर सवाल नहीं करने हैं, तो सवाल जो दिमाग में अच्छा, सवाल उठ रहे हैं वो इससे नेचुरल है। नसीहत जी, मैं बीच-बीच में कुछ सवालात आपसे कर सकता हूँ, जहाँ पे मुझे लगे कि थोड़ा बहुत पूछना चाहिए? जी, बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ, मैं बिल्कुल। ये कह रहा था कि ये जो आपके घर पे काफ़िरों को लेके जो इतनी नफ़रत थी, उसका बेसिस क्या था? मतलब उनके दिलों में इतनी शिद्दत क्यों आ गई थी कि ये इनसे दोस्ती नहीं रखना है या इनके साथ उठना-बैठना नहीं है, ये हमारे जैसे नहीं है। ये क्या वजह रही? कुछ आपको ऐसा कुछ समझ में आया कि ये मेरे घरवाले इतने क्यों इस बारे में बातें करते हैं? जी। जो मैंने नोटिस किया, जो मुझे तजुर्बा हुआ, जो एक्सपीरियंस हुआ, ये मुझे क्योंकि आस-पास कोई भी सिंगल ऐसी फैमिली नहीं थी उस जगह पे, एजुकेशनल कैंपस था, सब हाई सोसाइटी वाले लोग थे, हाइली एजुकेटेड लोग थे, कोई भी वहाँ पे अनपढ़ इंसान नहीं था आस-पास किसी भी फैमिली, तो ज़ाहिर-सी बात है झगड़े, लड़ाई इस तरह की तो हमने लाइफ में कभी देखे ही नहीं या किसी भी तरह की जो आम मुस्लिम मोहल्लों में होते हैं, मोहल्ला टाइप जो जगहें होती हैं, उनमें जिस तरह की बातें होती हैं, वो चीज़ हमारे साइड नहीं थी बिल्कुल भी। इस इतना बढ़िया एनवायरनमेंट होने के बाद भी अगर हमारे घर में किसी के दिमाग में ये बात है आती थी कि काफ़िर काफ़िर ही होते हैं, इनसे दूर रहना चाहिए, उसका सीधा-सा मैंने ये देखा कि हमारी मम्मी जो है कुरान के लेकर बहुत सख्त थी। यानी कि वो दिन में कुरान 3 बार तो वो पढ़ती थी। सुबह अर्ली मॉर्निंग फिर असर के वक़्त असर ज़ोहर के बीच में, फिर उसके बाद ज़ोहर असर के बीच में, फिर उसके बाद जो है रात में इशा से पहले। और जब तक उनके हाथ-पैरों में दम रहा उन्होंने तहज्जुद की भी नमाज़ पढ़ी। यानी मैं उनको पागलपने की हद तक देखती थी दीन को फ़ॉलो करते हुए, पागलपने की हद तक। और उसको देख के मैं बड़ा इरिटेट होती थी। मैं देख रही हूँ उनके पैरों में दर्द है, परेशानी है, उसके बाद भी घिसट-घिसट के, लंगड़ा-लंगड़ा के डॉक्टर ने मना किया है कि ठंडे पानी यूज़ नहीं करना है, सुबह अर्ली मॉर्निंग ठंडे पानी, जाड़ों में ठंडे पानी से वज़ू करें। तो मैंने उनको देखा बहुत ही कट्टरता के साथ, बहुत ही सख्ती के साथ उन्होंने दीन को फ़ॉलो किया और मुझे ऐसा लगता है कि जो है उन्होंने कुरान का जो भी तर्जुमा है, उसपे लफ्ज़-ब-लफ्ज़ उसको फ़ॉलो किया। तो क्योंकि उसमें ज़ाहिर-सी बात है इस तरह की आयतें हैं, सूरा है कि काफ़िर और मतलब इन कुरान में मुझे अच्छे से आज की डेट में मुझे ये बात अच्छे से पता है कि कुरान में कुछ ऐसी सूरा और आयतें हैं, जो इंसान को क्लियरली दो काफ़िर और जो कुरान को क्लियरली जो है इंसान को क्लियरली काफ़िर और मोमिन में डिफरेंशिएट करती है, साफ-साफ। चाहे काफ़िर के अमाल कितने भी अच्छे हों और चाहे मोमिन कितना भी बुरा हो, पर उसका बेसिक ये है कि काफ़िर काफ़िर ही रहेगा, चाहे कितना भी वो अच्छा कर ले और मोमिन जो है लाख बुराइयों के बावजूद अगर वो अल्लाह को मानता है और अल्लाह के रसूल को मानता है, तो वो जन्नत का हकदार है, चाहे वो थोड़ी-सी सज़ा देने के बाद लास्ट में उसे जन्नत ही भेजा जाए। ये चीज़ मैंने देखी, ये साफ-साफ पता लगता था, अच्छे से ज़ाहिर होता था कि कुरान को पढ़ने के बाद, दीन को बहुत ज़्यादा फ़ॉलो करने के बाद, बहुत सख्ती से फ़ॉलो करने के बाद उनके अंदर ना एक कट्टरता-सी आ जाती है। वो मतलब मैं देखती थी कि बिल्कुल लफ्ज़-ब-लफ्ज़ उसको फ़ॉलो किया जाता था। तो जो है
मैं आज की डेट में समझ सकती हूँ कि जो लोग अ, बिल्कुल बिना सोचे समझे, बिना जो जो लोग इसको फ़ॉलो करते हैं, खुले दिमाग से इसको नहीं पढ़ते हैं और जो है सिर्फ़ लिटरल मीनिंग लेकर जो है पढ़ते हैं इसको, तो वो जो दूसरों को ये लोग बोलते हैं गुमराह हैं, भटके हुए, एक्चुअल में यही खुद भटके हुए हैं, ये खुद ही गुमराह हैं। जो है, जो इस तरह से एक किताब में लिखी हुई बातों को अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करके जो है इंसानियत के साथ दुश्मनी करते हैं। जी। बहुत शुक्रिया। फिर आप आगे का बता रही थी। जी, फिर जो है जैसे-जैसे हम बड़े हुए तो सोचने समझने की सलाहियत बढ़ती गई। उसके बाद जब मैंने साइंस स्ट्रीम ली 9th क्लास में, हमारे टाइम में 9th से ही साइंस और आर्ट्स अलग हो जाती थी स्ट्रीम। उसके बाद जो है पढ़ना शुरू किया, बायो, केमिस्ट्री, फिज़िक्स वगैरह सभी कुछ पढ़ा, ग्रेजुएशन किया। तो यहाँ तक आते-आते ये बात सारी क्लियर हो चुकी थी कि दुनिया कैसे बनी, दुनिया एक सिंगल सेल से कैसे इवोल्यूट होकर जो है आगे बढ़ी है, कैसे सिंगल सेल से पूरी पूरी जो है ये स्पीशीज़ बनी, ये सब समझ में आ गया। तो फिर सोचती थी कि किस तरह से बचपन में हम लोगों को बेवकूफ़ बनाया जाता था कि जन्नत से आदम को फेंका और उनकी पसली से हव्वा को निकाला गया, फिर उनके बच्चे हुए और फिर जो है उनकी आपस में शादी हुई, इससे आगे स्पीशीज़ बढ़ी, नस्ल बढ़ी। तो मतलब एक कुछ वक़्त ज़रूर ये रहा है कि मैंने भी इस्लाम को फ़ॉलो किया जब तक मम्मी का घर में छोटे थे और मम्मी का दबदबा था या मम्मी के प्रेशर में रहे, तो उस टाइम तक मैंने भी इस्लाम फ़ॉलो किया, बहुत सख्ती से नहीं लेकिन किया। नमाज़ें भी पढ़ी, कुरान भी पढ़ा, रोज़े भी रखे। लेकिन बहुत ज़्यादा मेरे पर ये ज़्यादा दिन तक नहीं चल पाया क्योंकि मेरे को पढ़ने की बहुत बहुत ज़्यादा आदत है। किसी भी तरह की नॉलेज की बुक हो, स्पेशली साइंस की जितनी भी बुक्स वगैरह होती हैं, साइंस की रिसर्चेज़ पढ़ने की मेरे को बहुत शौक है। तो वो सब पढ़ते-पढ़ते प्लस अपना सिलेबस पढ़ते-पढ़ते इतना दिमाग खुला कि समझ में आ गया क्या सही है, क्या गलत है और हमें क्या फ़ॉलो करना चाहिए और क्या नहीं फ़ॉलो करना चाहिए। और मैं समझती हूँ आज की डेट में कुरान में ऐसी कोई भी बात नहीं लिखी है, जो कुरान से पहले लोगों को नहीं पता थी। और मोरल वैल्यूज़ के लिए लाइफ में अ, हमें किसी भी किताब की कोई ज़रूरत नहीं है। हमारे अंदर जो मोरल वैल्यूज़ होती हैं, जो वो बचपन से इनबिल्ट होती हैं। हमें भी पता होता है कि चोरी करना गलत है, झूठ बोलना गलत है और किसी की चीज़ बिना पूछे उठाना गलत है। ये बड़ी बुनियादी चीज़ें होती हैं, जो इंसान बचपन से ही समझता है इन चीज़ों को। वो चीज़ अलग होती है कि उनकी परवरिश किस माहौल में हुई है, तो वो उस तरह के हो जाते हैं। नहीं तो हम आज के टाइम में हमारी डेमोक्रेसी, हमारा लोकतंत्र, हमारा कानून, किसी भी देश का कानून कह लो, स्पेशली हमारे देश का भी, हमको अच्छा नागरिक बनाने के लिए सफिशिएंट है, काफ़ी है। हमें किसी किताब की, किसी मज़हब की, किसी दीन की, किसी धर्म की कोई भी ज़रूरत नहीं है। मुझे आज की डेट में ये समझ में आया। बहुत ज़बरदस्त, बहुत ज़बरदस्त। तो फिर क्या मतलब ट्रांज़िशन फिर आपका जो चालू हुआ, तो वो कहाँ पे ख़त्म हुआ? यानी आपने बिल्कुल फिर छोड़ दिया, फिर घर पे से कैसा उसका असर रहा? जी। तो ट्रांज़िशन होते-होते ये हुआ कि शादी के बाद जो है शादी एक मुस्लिम फैमिली में हुई। हस्बैंड मुस्लिम, प्रैक्टिसिंग मुस्लिम है, जमाती हैं और ससुराल काफ़ी जो है वैसी रिवायती पर ट्रेडिशनल फैमिली है, जैसे काफ़ी उसको मानती है। ये मतलब जैसे एक होते हैं ना सिंपली मुस्लिम होते हैं, हमारे यहाँ ये था कि 13 साल के लड़के से भी पर्दा करना है, आपके घर में एंट्री नहीं हो सकती, 13 साल के लड़के की भी एंट्री नहीं हो सकती है। तो ये सब देखकर ना मेरा जी और उलझता था, मैं कहती थी कि एक 13 साल का बच्चा जो अच्छा या गलत नज़र पहचानता ही नहीं है, वो समझता भी नहीं होगा
लेकिन आप उसको आइसोलेट कर दो कि नहीं तुम्हें घर में नहीं आना, औरतें हैं घर में, तो वो ना चाहते हुए भी सोचने लगता है फिर उस तरफ को। आप इस उम्र में लड़के को ये कह रहे हो कि नहीं तुम्हें घर में नहीं आना है, यहाँ औरतें हैं और तुम जो है क्या बोलते हैं नामहरम या महरम जो भी मतलब गैर मर्द हो, जबकि बच्चा 13 साल का है, उसको तुम ये बात बता रहे हो। बहुत सारी चीज़ें थी कि ससुराल में कि आईब्रोज नहीं बनवानी है, आईब्रोज बनवाना गुनाह है। तो मैंने कहा ये क्या चीज़ है, आईब्रो बनवा ली तो इसमें गुनाह की क्या बात है? तो वो मैंने अपने ससुराल में पूछा अगर आईब्रो बनवा लिया तो इसमें गुनाह क्या है? तो बोले कि इसमें ये मैंने कहा इसका लॉजिक बताओ, तो वो कहने लगे कि दर्द अपने अपने जिस्म को दर्द देना गुनाह है। तो मैंने कहा तो ये जो खतना होता है फिर? मैंने कहा खतना फिर क्यों करवाते? तो अपने मैंने कहा जिस्म को दर्द दर्द देने देना का गुनाह है। कॉपीराइट दर्द देने का कॉपीराइट सिर्फ अल्लाह को है। तो अगर कभी म्यूजिक का मुझे शौक है, अगर गुनगुना लिया तो नहीं गुनाह है। मुझे आर्ट्स वगैरह ड्राइंग का बहुत ज्यादा शौक है, अगर मैंने तस्वीर बना ली तो नहीं ये जी गुनाह है, ये हराम अगर है, ये तो अपने हराम है, आप को तस्वीर बनाना दर्द तो बिल्कुल ही हराम है। जब मेरे नसीहा शौक जी, मारे जाने लगे। जी मेरी आवाज आ रही है? मैं कह रहा दर्द देना ही गुनाह है तो एक औरत को तो फिर कभी भी प्रेग्नेंट होना ही नहीं चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ बिल्कुल कितनी ये तकलीफ होती बस। है उसमें जब प्रेगनेंसी का पूरा जो 9 मंथ का फेज होता है, उसके बाद जब हाँ आप डिलीवरी जब डिलीवरी आपकी टाइम। होती है, हाँ तो भाई हाँ कितना दर्द होता है। तो भाई वो फिर दर्द अपने आप को जब दर्द देना, तकलीफ देना जो है गुनाह है, तो बच्चे भी नहीं पैदा करो। सबसे ज्यादा बच्चे तो हमारे मोमिन हजरात ही पैदा करते हैं। ये किस हाँ, तरीके के सबसे ज्यादा लॉजिक दर्द इनके तो होते इन्हीं हैं? की औरतें झेलती हैं। हाँ, सबसे ज्यादा दर्द इनकी ही औरतें झेलती हैं। तो हम्म। लाइफ में कुछ ऐसे शौक थे जो मारे जाने लग गए, जैसे म्यूजिक का था या ड्राइंग का था। तो भाई वहां पे तो मेरे को डिप्रेशन सा होने लगा। मैंने कहा भाई ये सब क्या है कि भाई देखो अगर किसी को ड्राइंग का शौक है और मुझे आती भी है और उसको मैं और अच्छे से कर सकती हूँ, तो ये समझ लो कुदरती चीज है, नेचुरल चीज है। जो मेरे को आ रहा है, तो तुम नेचर की चीजों को कैसे रोक सकते हो? जो नेचुरली गिफ्टेड चीजें होती हैं, जो क्वालिटीज इंसान के अंदर होती, कोई कोई बहुत अच्छा गाना गाता है, बहुत कोई बहुत अच्छा कुदरती ही डांस बहुत अच्छा करता है। तो ये चीजें कुदरती होती हैं, बाय बर्थ होती हैं। उसको थोड़ा-सा लोग निखार के प्रोफेशनल बन जाते हैं, अच्छी बात होती है। तो तुम कुदरती चीज़ों को जब रोकते हो, तो ये चीज़ मुझे नहीं समझ में आती थी। सबसे पहला तो दिमाग वहीं पे खटका था कि सवाल नहीं पूछना है। वहीं पे मेरा मन वो हो गया कि भई ऐसे कैसे हो सकता है जब दिमाग है हमारी बॉडी में, तो दिमाग का काम क्या है फिर? अगर सवाल पूछना ही नहीं है तो दिमाग देने की ज़रूरत नहीं थी। जब सारा काम एक किताब के हिसाब से हमें करना है, किताब को फ़ॉलो करके और बाकी काम अल्लाह की मर्ज़ी पे छोड़ देना है, तो ये हमारा दिमाग बिल्कुल वेस्ट चीज़ है। फिर तो ये बिल्कुल वेस्टिजियल ऑर्गन हो गया, यानी कि कोई भी इस अंग की कोई ज़रूरत ही नहीं है फिर तो हमें, ऐसा होना चाहिए। लेकिन अभी अक्सर मोमिन भाई लोग मुझसे पूछते हैं, "फिर तुम्हारे पैदा होने का मकसद क्या है? ज़रा गौर करो अपने आप।" तो मैंने कहा, "तुम ज़रा गौर करो कि तुम पैदा किसके साथ हुए हो? एक अदद पेट के साथ और एक अदद जेनिटल ऑर्गन के साथ पैदा हुए हो। बस इसी के लिए हम ज़िंदा हैं और सारी कवायद पेट भरने की है। पेट हाँ, भर के जब पेट भरा होगा तो आप अपनी जनरेशन भी बढ़ा सकोगे, वरना खाली पेट जनरेशन भी नहीं बढ़ेगी तुम्हारी। तो मतलब ऐसी बात करेंगे कि तुम पैदा क्यों हुए हो? क्या मकसद है? अरे तुम्हें नहीं पता, साफ-साफ दिख रहा है, तुम पैदा ही पेट के साथ हुए हो, पेट भरने के लिए, काम करने के लिए हो पैदा हुए हो। तो जो है बहुत तरह के सवाल लोग पूछते हैं, कुछ गालियों से नवाज़ते हैं, कुछ जो है सवाल मतलब बहसबाज़ी। ख़ैर मैं इन चीज़ों में नहीं पड़ती हूँ, जिसे देना है गाली देता रहे, ये हमारे लिए रिवार्ड होता है। क्योंकि गाली देने का मतलब है कि हमारे सवालों से आपको खुजली हो रही है। जितनी ज़्यादा गालियाँ दे रहे हो, मैं समझ रही हूँ उतनी ही खुजलाहट हो रही है तुमको। ख़ैर, तो ससुराल में सब देखने के बाद हाँ, मैंने जो है जब शादी जिस उम्र में हुई तो
इतनी थोड़ा-सा डर था समाज का, परिवार का, सबका। तो उस टाइम मैंने भी अपने बच्चों का खतना कराया। लेकिन जो है क्योंकि उस टाइम पे प्रेशर ज़्यादा ससुराल वालों का होता है कि कराना है, और नई-नई शादी होती है तो फिर उनसे हम बगावत भी नहीं कर सकते। लेकिन धीरे-धीरे, धीरे मेरी इतनी बगावत बढ़ गई, मैंने ऐसे-ऐसे मुस्लिम लोग देखे, ऐसी-ऐसी उनकी हरकतें देखी कि मेरा मन ही मतलब मैं खुलेआम बगावत पे फिर आ गई। पहले एक ज़माने में अज़ान वग़ैरह होती थी तो मैं सर पे दुपट्टा रख लेती थी। लेकिन आज के टाइम पे मैं ऐसा कुछ भी नहीं करती हूँ जो जिससे ये ज़ाहिर हो कि मैं मुस्लिम हूँ। इसलिए नहीं कि मैं ज़ाहिर नहीं होना चाहती, इसलिए कि मुझे समझ में आ गया है, ये सब कितना जो है इंसान को दिक्कतें पैदा करने के लिए सारे काम हैं। एक तरफ जो है एक इंसान मैं अक्सर क्या होता है हमारे ये बाराफ़ात वग़ैरह शब-रात में जब जलसे होते हैं, तो हमारी ही छत पर, हमारे घर की छत पे 4-4 लाउड स्पीकर लगा दिए जाते हैं। और मुझे तेज़ आवाज़ से, बहुत तेज़ आवाज़ होती है, शायद सभी को इस तरह से बड़ा दिक्कत होती है, जैसे इख्तिलाफ़-सा, अजीब-सा दिल में होने लगता है। तो भई अगर मैं किसी से ये कह देती कि भई मेरे मेरे छत से ये लाउड स्पीकर उतारो, तो शायद यही फतवा देते कि हाँ भाई तुम इस्लाम को पसंद नहीं करती। अरे यार तुम देख नहीं रहे हो कि कितनी मेरे घर में मेरी माँ है, वो हार्ट पेशेंट है, मुझे भी खुद शोर से बहुत ज़्यादा दिक्कत है, क्योंकि मैं बहुत पीसफुल एटमॉस्फियर से आई हुई हूँ। तो इस तरह से करते मतलब मैंने देखा कि एक-एक चीज़ जो है इंसान को परेशान करने के लिए है। अब जो है लोग कहते हैं कि तो अज़ान से शैतान को दिक्कत होती है। अब एक बात बताओ, एक मोहल्ले में, एक कॉलोनी में 5 मस्जिदें और पाँचों में 3-3 4-4 लाउड स्पीकर, चारों तरफ उसके लाउड स्पीकर बंधे हुए। और जब पाँचों 2-2 मिनट की वक़्फ़े से जब अज़ान होती है, तो इंसान का सुकून दरहम-बरहम हो जाता है। आप बात नहीं कर सकते हो या इतने 1400 साल हो गए, तुमको आज भी आदत नहीं पड़ी। तुम्हें अपना अलार्म सेट करो, टेक्नोलॉजी है, अलार्म सेट करो, जाओ। स्कूल जाना होता है तो कोई आपको माइक पे तो बुलाता नहीं है, आपको जॉब पे जाना है, कोई आपको आवाज़ देकर तो बुलाता हाय नहीं है, हाय आप हाय अपने-अपने हाय। टाइम से चले जाते हो। लेकिन क्या चीखना आर्गुमेंट, ज़रूरी है, क्या जबरदस्त। चीखना आप थोड़ा सा म्यूट कर लीजिएगा। जी। क्या जबरदस्त आर्गुमेंट दिया है या एग्जाम्पल दी है नसीहत जी कि स्कूल जाना होता है तो वहां से आपको स्कूल से इस तरीके में बोंगे से नहीं बुलाया जाता है, जॉब पे जाना होता है तो जॉब वाले कंपनी वाले आपको बोंगे में नहीं बुलाते। तो भाई तुमको